बात बात नहीं बेटा। देखो, अब मैं कुछ कंपाउंड बता रहा हूँ, आपको ये बताना है कि ये पीओएस सीओएस क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। जैसे जल्दी करो बेटा, वक्त तो कुछ था नहीं। क्या था? ऐसे ही थे शायद क्वेश्चन।
ये बताओ। पहले वाले में सीओएस है, क्या सीओएस है? ऑप्टिकली इन, कोई भी एक मिल जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, कि नहीं होगा? सेकंड में ये ऊपर है और एक नीचे है, सीओएस मिलेगी? सीओएस नहीं, एंटर किया नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड क्या हो गया बेटा? कायरल कंपाउंड। थर्ड, ये कौन सा इवन सिस्टम है? इवन सिस्टम में क्या आप इवन, इवन मतलब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो, इवन नंबर ऑफ स्पाइरो हो, ये भी ये हो, और अगर टर्मिनल बैलेंस ही डिफरेंट हो तो क्या ये पीओएस मिलता है? नहीं मिलता है। क्या सीओएस मिलता है? सीओएस तो मिलता ही नहीं, इवन सिस्टम में सीओएस होता ही नहीं है। अगर हम पीओएस की बात करेंगे तो अगर हम पीओएस देखेंगे, पीओएस नहीं है, पीओएस भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। एनेंस्यूमर एंड डायस्ट्यूमर, एनेंस्यूमर एंड डायस्ट्यूमर क्या होते हैं वो? एनेंस्यूमर एंड डायस्ट्यूमर किसके लिए डिफाइंड होते हैं? स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो डिफाइंड फॉर, बोथ आर डिफाइंड फॉर स्टीरियो आइसोमर। ध्यान देना, पूरे इस आइसोमेरिज्म में आपको ये वर्ड इतने बार सुनने को मिलेंगे कि मान लो कि जब भी क्वेश्चन होगा तो आपको लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनेंस्यूमर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायस्ट्यूमर, ये एनेंस्यूमर है डायस्ट्यूमर है। इसका बताओ उसमें क्या आ रहा है?
इसमें क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओ ए है ये ना ना ना, पी ओ एस तो नहीं है। देखो ऐसे सोचना, आप ऐसे सोच पा रहे हो? एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, ये क्या बनेगा? ऐसे बना पा रहे हैं? सोच पा रहे हैं? अब मैं बोल रहा हूं कि एक काम करो, ये जो रिंग है इसके प्लेन में कट कर दो ऐसे। देखो ऐसे कट करोगे तो ये दो पार्ट में, इसका स्लाइस ले लो। मैं बोल रहा हूं इसका स्लाइस ले लो, इसका स्लाइस लोगे तो ये ऑक्सीजन आप ऐसा कट जाएगा और ये बीच में से कट हो जाएगा। यूएस मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? हाँ, अगर ये ऑक्सीजन यहां होता दिक्कत हो जाती ऑप्टिकली। इसमें एक कायरल एटम है, ना तो इसके अंदर पीओएस है, ना ही ऑप्टिकली में पीओएस है। डायगोनल कट लगा दो, डायगोनल ऐसे। ये क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन ऊपर है, ऐसे कट करोगे तो क्लोरीन ब्रोमीन दो पार्ट में कट हो जाएंगे। बस तो मतलब क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में स्लाइस कट दे दो आप, ऐसा। ऐसा कट करोगे, देखो क्लोरीन ऐसा है, हाइड्रोजन नीचे है, ये हाइड्रोजन मतलब ये नीचे, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन नीचे बी आर, तो ऐसे कट करोगे तो सर पी ओ एस तो है एस ऑप्टिकली इन। अब ध्यान से सुनना, एनेंसियोमर और डाइस्ट्यूमर क्या होते हैं, ध्यान सुनना। अगर दो कंपाउंड, दो स्टीरियोमर हैं या दो कंपाउंड हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन रख रहे हैं या ऑब्जेक्ट या इमेज से रिलेट कर रहे हैं, जैसे मान लो अपने पास, जैसे मान लो यहाँ पे एक कंपाउंड है, अपन ने यहाँ पे मिरर रखी, ध्यान सुनना, आप मिरर रखा, यहाँ पे मान लो अपने पास ये कंपाउंड था, कुछ ऐसा था, ऑब्जेक्ट हो गई ये इसकी। अगर ये ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन रख रहे हैं, दो चीजें होंगी, यहां से ध्यान रखना। जैसा ये है वैसी इसकी इमेज दिख रही है, जैसा ये है वैसी इसकी इमेज दिख रही है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, एग्जांपल में ले रहा हूँ, एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा दिमाग में घुस जाए, समझ। एच एच सी एस ये है। अब इसकी आप इमेज लो, कैसी बनेगी? 10 मिनट में इमेज बनाई है आपने? क्या होता है बताओ, जब सुबह सुबह उठते हो, कोचिंग आने से पहले बाल झाड़ते हो, मिरर में देखते हो, मिरर में क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या दिखता है? आपको अपनी नाक दिखती होगी, सबसे बाहर वही निकल रही है। जो मतलब जो पार्ट मिरर के सबसे नजदीक होगा उसकी इमेज पहले बनेगी, होता है कि नहीं होता है? आया समझ में? आप देखना, जैसे अब आप ये बताओ, अब आप देखना, जैसे मैं सिंपल बोल रहा हूँ बेटा, ये आपका प्लेन मिरर है और मार्कर को ऐसे रखा है, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? ऐसी? कैसी बनेगी? सर ऐसी बनेगी। ये नहीं सर ये पतला है, ये मोटा हो गया है, मैग्नीफाई। ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी? ये कॉमन सेंस होना चाहिए। अच्छा बताओ, अगर कोई मैं बोल रहा हूं ऐसा है तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? ऐसी? ऐसी बनेगी। आया समझ? क्या अगर ऐसा है तो सर ये कैसी बनेगी? ये पॉइंट देखो, हर एक जितने डिस्टेंस पे पॉइंट होता है उतने डिस्टेंस की इमेज बनती है। कैसे? इसको आप पॉइंट मान लो ऐसे ऐसे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ऐसी लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ये कॉमन सेंस है, जो लास्ट तक कॉमन नहीं बचता है। अपन ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, सबसे पहले क्या खत्म होता है? बुद्धि खत्म नहीं होती, कॉमन सेंस खत्म होता है। ये बना लिया। सर ऐसे ही क्यों बनाया? सर ऐसे क्यों नहीं बनाया? अरे अभी बताया, ये पॉइंट यहाँ है तो इसका पॉइंट यहाँ बनेगा, ये यहाँ तो यहाँ, ये यहाँ तो यहाँ, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा तो मुझे ये बताओ, ध्यान अभी पहले यहाँ ध्यान दो, ये बताओ अगर मैं इसका एच ऊपर ले रहा हूं, ये भी ऊपर आएगा? ये श्री नीचे आया कि नहीं आया? और ये
ये एक दूसरे की इमेज है कि नहीं है? ये भी इसकी इमेज है, पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल, अब ध्यान देना, ये एक दूसरे से ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन रख रहे हैं। देखो इसकी इमेज ये बना है कि नहीं। अब सेकंड एग्जाम्पल में ले रहा हूं, इसका इमेज बना के बताओ क्या बनेगा। ऐसे ही आएगा? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? बनेगा कि नहीं? अब मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट और इमेज को एक के ऊपर रखो, क्या सुपर इम्पोज कर रहे हैं? इम्पोज मतलब मर्ज कर रहे हैं। देखो अब देखो, जैसे जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, यहां देखना, ये हाथ है, बीच में आप मिरर इमेज, मिरर समझो, ये देखो एक दूसरे के इमेज दिख रहे हैं, क्या ये एक दूसरे पे मर्ज हो रहे हैं? देखो ऐसे करोगे नहीं, ऐसे करोगे तो बीच में मिरर आ जाएगा। एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन ये इम्पोज नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं क्या? ऐसे करके ले जाओगे नहीं होगा। आपको ऐसे लगेगा कि दोनों सेम ही चीजें, आप ऐसे देखो अपने हाथ को, चालो हाथ देखो यहाँ, आपको ऐसा लगेगा कि इमेज है लेकिन एक दूसरे पे मर्ज करने की कोशिश करो, हो रहे हैं क्या? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करो कि ये जो मार्क है, देखो दो चीजें आपको बताई हैं। क्या बताया? कि आप अपने हाथ को देखो ऐसे, एक दूसरे की इमेज दिखेंगे, ऐसा नहीं सर एक हाथ में कट लगा है दूसरे में ही लगा, कहां से? आप तो बस ये मानो कि आपका हाथ है, शेप साइज सेम है। अब आप बीच में आप देखोगे, आप इस पे एक दूसरे के ऊपर कैसे भी करके देखो मर्ज नहीं होगा, इसको मर्ज होना नहीं बोलते। मर्ज होना मतलब क्या होता है कि आपका ये, अगर आपका सीधा हाथ है तो ये भी इसको अपन को सीधा ही रखना है, इसको उल्टा नहीं करना, सीधा। जैसा इसका कॉन्पिशन है वैसे ही इसका रखने की कोशिश करो, एक दूसरे के ऊपर रखो, क्या मर्ज हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन देखने पे तो ऐसा लग रहा है ये तो सेम ही है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दोनों हाथ सेम लग रहे हैं, लेकिन क्या ये मर्ज हो रहे हैं? अगर ये मर्ज नहीं हो रहे हैं, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की इमेज है और वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे वो? एनेंशियोमर। ध्यान सुनना, अभी लिखवा दूंगा। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की इमेज है, इमेज दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं, दोनों हाथ सेम लग रहे हैं, लेकिन जब मर्ज करने जा रहे हो, अगर सेम दिख रहे हैं लेकिन सेम आइडेंटिकल नहीं है, अगर आइडेंटिकल होते तो क्या होता? मर्ज हो जाते एक के ऊपर एक। जैसे ये दो मेरे पास पेन है, आप ही समझो कि ये दोनों ब्लू कलर के हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ यार ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल होंगे, देखो एक के ऊपर एक रखोगे सेम का सेम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये क्या है, ये और इसकी इमेज, ये यहां रखोगे बीच में ये लोगे, मर्ज हो जाएंगे। तो दो कंपाउंड एक दूसरे की इमेज है, या तो मर्ज होंगे या नहीं हो। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज, अगर अपने क्या हो गए? सुपर इम्पोसिबल, मतलब इम्पोज कर गए, मतलब मर्ज हो गए, और क्या होगा? नॉन पॉसिबल, या इम्पोज नहीं होंगे, या नॉन इम्पॉसिबल मतलब मर्ज हो जाना, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मतलब मर्ज नहीं होना। अगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में आपस में ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन रख रहा है, और अगर वो एक दूसरे पे मर्ज हो रहा है, तो वो ये दोनों एक ही होंगे। क्या होंगे बेटा? आइडेंटिकल कहलाएंगे, आइडेंटिटी। और ये क्या कहलाएंगे? ये क्या होंगे? बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफ, उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं। बोथ आर आइडेंटिकल। And they are known as enantiomer. बोथ आर नॉट आइडेंटिकल, अगर उनकी इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रही है तो क्या कहलाएंगे? बोथ आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉन एज enantiomer.
एनेंशियोमर क्या है? एनेंशियोमर वो स्टीरियो आइसोमर हैं जो एक दूसरे की ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन रख रहे हैं, बट लेकिन क्या है, वो नॉन सुपर इम्पोसिबल, एक दूसरे पे इम्पोज नहीं कर रहे हैं। जैसे आपसे बोला जाए ये हैंड क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एनेंशियोमेरिक पेयर है, एनेंशियोमर है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। जैसे पूछा है कि ये पेन क्या है, तो आप बोलोगे पेन आइडेंटिकल है, कलर नहीं सोचना, कलर सेम मानो। आपने देखा कि एक दूसरे के, ये इसकी इमेज जैसा दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है कि दिख रहा है, और जब इसको उठा के इसके ऊपर रखा, मर्ज हो गया, पोज हो गया, इम्पोज हो गया, मतलब आइडेंटिकल। क्या हो गया? आइडेंटिकल। एक चीज हमें ध्यान रखना, हमें क्या मालूम चला, अगर हमें लग रहा है कि ये कंपाउंड इस कंपाउंड की इमेज जैसा है या इमेज ही है, अब ये डिफरेंट है कि आइडेंटिकल, आसान तरीका क्या है? एक दूसरे पे मर्ज कर दो। अगर एक दूसरे पे मर्ज किया और मर्ज हो गया, मर्ज हो गया, ऐसे मान लो कि आप, तो ऐसे मान लो कि एक हाथ को आप दूसरे हाथ पे रख रहे हो, ऐसे मान लो कि ये जैसे अपन मूवी में देखते हैं एक दूसरे को मर्ज कर देते हैं, ऐसे एक एक हाथ को दूसरे हाथ पे मर्ज करो, क्या ये मिक्स हो रहा है, सेम हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। तब ये क्या है अपना? नॉन सुपर इम्पोसिबल। क्या है? नॉन सुपर इम्पोसिबल। इम्पोज नहीं हो रहा है, एक दूसरे में मर्ज नहीं हो रहा है। अगर ये मर्ज नहीं होंगे तो क्या कहलाएंगे बेटा? एनेंशियोमर। एनेंशियोमर। अब देखो, अब मैं आपको वो तरीका बता दे रहा हूं कि आप बिना इमेज देखे आप ही बता दोगे कि अगर कोई इसकी जैसा इमेज होगा या इस कंपाउंड की इमेज होगी तो वो इंपोज होगी कि नहीं होगी, वो अपन बिना इमेज लिए बता देंगे। कैसे? जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनकी इमेज और वो मर्ज नहीं होती। क्या बोला? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की इमेज और खुद मर्ज नहीं होती। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर नॉन सुपर इम्पोसिबल। जैसे ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? एक्टिव। इसी की इमेज, इमेज वाला कंपाउंड लेके आओगे, हमें ऐसा लगेगा कि ये सेम है, लेकिन जब एक दूसरे में मर्ज करोगे, नहीं। तो नॉन सुपर इम्पोसिबल कौन से होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज किसकी होती है? ऑप्टिकली, ये बना लिया था, बनाया। देखो, अब आप देखो, ये बताओ इसकी इमेज उठा के इसके ऊपर रखोगे, मर्ज करेगी क्या? अगर आप देखो करने की वजह से इसको उठा के ऐसा कैसा उठा के उस पर रखो, ट्रायंगल को ट्रायंगल के ऊपर रखोगे, क्या मर्ज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका CH3 ऊपर है, इसका नीचे। अब आप क्या करो, उसकी पलटी मारो। अगर आपने इसकी पलटी मार दी, देखो मॉलिक्यूल को कैसे भी पलट दो, ये कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होता। जैसे अभी मैं खड़ा हूं, लेट जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे पैर यहां चले जाएंगे, सिर ऊपर ही रहेगा। अगर मैं ऐसा हूं तो मेरा सिर ऊपर है, अगर ऐसा होगा तो ऐसे आ जाएगा। इसी मॉलिक्यूल को मैं कैसे भी पलट दूं, बस आधा पार्ट नहीं पलटना है, गर्दन निकाल के पैर में नहीं लगा देनी है। अगर गर्दन नीचे जानी है तो पूरी पलटी मारनी पड़ेगी। समझ में आया ना? अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल को पलटी मार दूं किसी भी एंगल पे, जो भी रोटेट कर, जो कुछ भी चेंज करना है, पूरे मॉलिक्यूल को उठा के कहीं भी कर दो, तो कोई चेंज नहीं होता है। अब मैं ऐसा कर रहा हूं, कैप निकाल के नीचे डाल दे रहा हूं, बाकी पेन ऐसा ही यहां डाल दिया, तो भाई चेंज हो गया कॉन्फिगरेशन। मुझे चेंज नहीं करना है। अब कोई आपसे पूछ जाए कि यार इस कैप को मुझे बॉटम पे लाना है, तो ऐसे नहीं करना, इसको निकाल के ऐसे कर दो ना, क्या करेंगे? पूरा पलटेंगे। कभी भी मॉलिक्यूल में आप कैसी भी पलटी लगा दो, कैसे भी रोटेट कर दो, 0 आप 90 180 कैसे भी रोटेट करना, पूरे मॉलिक्यूल को कैसे ही घुमा दो, कोई चेंज नहीं होता, मॉलिक्यूल वही रहेगा। हाँ, पूरा मॉलिक्यूल ऐसा है, आपने एक पार्ट उठा के दूसरी जगह कर दिया। अब आपने क्या किया? आपने क्या किया, CH3 उठा के ऊपर कर दिया, ये नहीं करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं यार ऐसा मर्ज नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि एक काम करो, CH3 को, ये बताओ CH3 को ऊपर कैसे करूंगा? इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं। अब आप सोचो, इसको उठा के पलट दो ऐसे, अभी ये अंदर है, ऐसा करोगे तो CH3 बाहर आ जाएगा, ये वाला कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये। अरे ऐसा है, देखो ऐसा है। अभी ये कहां है? अंदर के साइड। ऐसा पलट दोगे तो कहां आ जाएगा? नीचे की साइड। ऐसे अभी आपको लग रहा है ऊपर, ऐसे पलट दो, ऐसे किया अपन ने क्या किया, अभी ये ऐसा था, ऐसा पलट दिया, ये वाला नीचे। अब इसको इसके ऊपर रखो, मर्ज होगा, ये तो मर्ज होगा, लेकिन ये चोंच मर्ज नहीं हो रही, देखो हो रही है क्या?
देखो ये वाली चोंच अंदर जा रही है, ये वाली चोंच बाहर, इसको मर्ज करो, क्या मर्ज हो रहा है? नहीं। तो मतलब इसकी ये कंपाउंड इसकी इमेज मर्ज नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव रहा होगा। चेक करो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या इसके अंदर पीओएस है, क्या सीओएस है? नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल होती है, इसकी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोर, उसकी इमेज क्या कहलाते हैं? एनेंसियोमर। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैज नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो इमेज होती हैं नॉन सुपर इम्पोसिबल होती हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एनेंसियोमर बोलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जो इमेज होती हैं वो क्या होती हैं? नॉन सुपर इम्पोसिबल। अच्छा, ये इस पे मर्ज कर रहा है, ये कहाँ गया इसका? उल्टा यहाँ CH3 गायब हो गया है, ये मर्ज कर रहा है। देखो, ऐसा उठा के ऐसे रख दो, चोंच के ऊपर चोंच चले जाए, यहाँ देखो ये CH3 CH सब हो गया। ये तो मुझे पहले से ही पता था मर्ज करना है। क्यों करना है? पीओएस है, अपन को इतना कष्ट नहीं करना है कि भाई उठा के रखेंगे, हम पहले ही देख के बता देंगे भाई ये और इसकी इमेज जैसा दिखने वाला कंपाउंड, और ये इनको क्या बोलोगे? इनको क्या बोलेंगे? इन दोनों क्या बोल देंगे? एनेंसोमेरिक पेयर, एनेंसोमर। इनको क्या बोलोगे? आइडेंटिकल। भाई ये एक ही चीज है, पागल बना दिया जाए, एक ही चीज है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो वो और उसकी इमेज क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे, और उन दोनों को, वो और उसकी इमेज को क्या बोलेंगे हम लोग? एनेंसियोमर। यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्टिव नॉन ऑप्टिकली active compounds has non-superimposable mirror image and object enantiomer। ऑब्जेक्ट और इमेज को क्या बोलते हैं अपन? एनेंसोमेरिक पेयर बोलते हैं, एनेंसोमर बोलते हैं। अब बात नहीं करो बेटा, एनेंसोमर। जो एनेंसोमर होते हैं, बात नहीं करो बेटा, जो एनेंसोमर होते हैं उनकी केमिकल एंड प्रॉपर्टीज आर, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? सेम होती हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, बट डिफरेंट, डिफरेंट रोटेशन ऑफ, रोटेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। जस्ट अपोजिट ऑफ, एक दूसरे का अपोजिट होता है। एक दूसरे का क्या होता है बेटा? अपोजिट। अगर ये एनेंसियोमर है, ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ले लो और इसकी इमेज ले लो, ये लिया और इसकी इमेज लिया। मान लो जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार ये कंपाउंड अपन ने बनाया,
बनाया कि नहीं बनाया? एक और कंपाउंड लिया, अब मुझे बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है? एक दूसरे की इमेज है कि नहीं है? पीछे यहां रख दो, देखो अगर आपको फाइंड करना है इमेज है कि नहीं है, आपने यहां रखा, ऐसी इमेज बन गई कि नहीं बन गई? और जैसी इमेज बनी तो ये क्या कहलाएंगे, बोथ नॉन एज एनेंसियोमर। अगर इसका रोटेशन रोटेशन ऑफ पीपीएल, अगर मान लो इसका बेटा थीटा है तो उसका कितना होगा, माइनस थीटा, जस्ट अपोजिट। अब ये तो हम एक्सपेरिमेंटली बताएंगे कितना है। मान लो उसने बोल दिया कि 20 डिग्री से पीपीएल को रोटेट कर रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो उसने बोल दिया कि +20, कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाए। समझ में आया? एक दूसरे का किससे किससे हम पहचानेंगे, रोटेशन से पहचानेंगे। अगर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, ये हो गया। और दूसरा पॉइंट, दे कांट बी सेपरेटेड बाय दे कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिल फ्रैक्शनल और एनी फिजिकल मेथड, इनको अपन फिजिक डिस्टिलेशन जानते हो? डिस्टिलेशन से क्या हो, डिस्टिलेशन कैसे सेपरेट करते हैं? डिस्टिलेशन सुना है? देखो, जब दो चीजों में डिफरेंस हो, जैसे मैं बोल दूं जिसके पास 500 रुपए से ज्यादा हो वो निकल जाए बाहर, बाहर घूमने जा सकता है, क्या होगा? के पास 500 रुपए होंगे वो बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों को मैंने सेपरेट किससे किया, पैसों से सेपरेट कर दिया। और भी कोई लगा सकता हूँ भाई, इसके इतने नंबर से ज्यादा है वो बाहर जाएगा, जो कम है वो पड़े यहाँ रुकेगा, कुछ भी बोल सकता हूँ। ऐसे क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, जब हम दो लिक्विड को सेपरेट कर रहे होते हैं तो हम किसके बेसिस पे सेपरेट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के। जैसे मान लो अपने पास पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 के आसपास, मान लो उसमें एल्कोहल मिक्स हो गया, एल्कोहल का होता है 70, ऐसा मान लो 70 80। पानी 100 पे बॉयल होने के लिए तैयार है, एल्कोहल कितने में बॉयल होने के लिए तैयार है, 80 के आसपास। हमने टेम्परेचर रखा 90, क्या होगा? हमने टेम्परेचर रखा 90, तो क्या होगा? पानी तो बॉयल होगा नहीं, बॉयल कौन होगा, एल्कोहल। तो एल्कोहल बॉयल होगा, पेपर में ज्यादा कन्वर्ट होगा, उसको अपन कंडेंस करके अलग कर लेंगे। 90 डिग्री पे अपन हीट कर रहे हैं तो एल्कोहल तो पेपर में कन्वर्ट होता जाएगा, और जो अपना पानी है क्या वो कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं होगा, पेपर में कम कन्वर्ट होगा। तो क्या करेंगे हम, सेपरेट कर ले जाएंगे, तो बोलते हैं फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल। जो एनेंसोमर होते हैं भाई वो तो सेम ही है, बस रोटेशन अलग अलग है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट टी है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी टी ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि एनेंसोमेरिक पेयर है। क्या है बेटा, एनेंसोमेरिक। एनेंसोमर समझ में आ गया? एनेंसोमर क्या होते हैं, एनेंसोमर अच्छे बताओ, किस कंपाउंड के एनेंसोमर मिलेंगे, जो एक्टिव होगा? क्या इनएक्टिव के एनेंसोमर मिलेंगे? नहीं, इनएक्टिव तो आइडेंटिकल हो जाएगा। एनेंसोमर एग्जिस्ट ओनली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, किसके मिलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर इनएक्टिव होगा तो वो और उसकी इमेज सेम ही हो जाएंगे। तो एनेंसोमर किसके लिए डिफाइंड है, एनेंसोमर डिफाइंड है अपना किसके लिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का ही इमेज है जो उससे इंपोज नहीं होगा, और तो वो और उसकी इमेज डिफरेंट कहलाएंगे। समझ में आया? तो दिखाया अपन ने, देखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर कोई इनएक्टिव है तो क्या एनेंसोमर मिलेगा उसका, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर उसके उस जैसा कंपाउंड ढूंढने जाओगे तो वो उस पर इंपोज कर जाएगा, तो वो और उसकी इमेज क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल, डिफरेंट होगा ही नहीं। अब बात कर रहे हैं किसकी बेटा, डाइस्टोमर। बात कर रहे हैं डाइस्टोमर।
डाइस ट्यूमर। स्टीरियो आइसोमर। 4। ऐसे स्टीरियोमर, बात नहीं करोगे। ऐसे स्टीरियोमर जो ऑब्जेक्ट और स्टीरियोमर हैं लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन नहीं। जैसे अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। अब आप मुझे बताओ ये दोनों क्या हैं, स्ट्रांस है कि नहीं है? स्टीरियोमर है कि नहीं है? स्टीरियोमर है, जी आई आइसोमर। क्या ये एक दूसरे की ऑब्जेक्ट इमेज है? इमेज है क्या? भाई अगर आप इसकी ट्रांस की इमेज लोगे तो ट्रांस ही बनेगा। अब आप, अब मान लो आप आप ध्यान सुनना, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ले रहे हैं तो भाई अरेंजमेंट तो वही रहेगा। अब अगर इसमें सी एस थ्री अपोजिट है तो आप इसकी इमेज लोगे तो अपोजिट ही तो मिलेंगे। अब आप पिक्चर खींच रहे हो अपनी सिर और पैर, अगर आप हाथ यहाँ बगल में तो चाहे आप टेढ़े में खिंचो चाहे कैसे खिंचो वही रहेगा। आप अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो आपका हाथ आपके यहाँ पैर के यहाँ चिपका ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि इमेज में यहाँ ऐसा है तो इमेज में ऐसा चला जाएगा। तो अगर आप इस कंपाउंड की इमेज आप ले रहे हो तो अगर ये ट्रांस है तो इमेज भी ट्रांस वाली ही बनेगी। अगर इमेज सिस वाली तो इमेज क्या बनेगी? सिस वाली। क्या ये एक दूसरे की इमेज है? नहीं। लेकिन ये स्टीरियो आइसोमर है, फिर इनको अपन क्या बोल दोगे? डाइस्ट्यूमर। ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन नहीं रख। ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन, क्या ये ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन रख रहा है? नहीं। क्या कहलाएंगे? डाइस्ट्यूमर। डाइस्ट्यूमर। जैसे एक ये हो गया। दूसरा, अब आप मुझे बताना, जैसे ये है एंड, भाई अरेंजमेंट ही अलग अलग है। इसे बताओ इसमें क्या ये है? देखो सब कुछ सेम है, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग हो गई, बस अरेंजमेंट सेम है। देखो इस वाले कार्बन से H CH3 यहाँ एक चौंच है, यहाँ भी चौंच है, यहाँ पे CH3H CH3 है। क्या ये इमेज का रिलेशन रख रहे हैं? क्या ये आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल होता तो ऐसा है कैसा होता? देखने से ऐसा लग रहा है सर जैसा अरेंजमेंट, मतलब जैसा आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए था स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं है? बस स्पेस में अरेंजमेंट। ये वाला इसमें CH3 ऊपर था, इसमें नीचे चला गया। अब इनको क्या बोलोगे? ना तो ये इमेज है ना ही ये आइडेंटिकल है, क्या कहलाएंगे? डाइस्ट्यूमर। क्या कहलाएंगे? डाइस्ट्यूमर। देखो या तो आइडेंटिकल होंगे तो मर्ज हो जाएंगे। क्या ये एक दूसरे पे मर्ज हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर मर्ज नहीं हो रहा तो इमेज होना चाहिए, इमेज भी नहीं है। ना मर्ज हो रहा है, ना ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं और ना ही ये इमेज है। अगर ये एक दूसरे की इमेज होते, अगर इमेज होंगे तो या आइडेंटिकल होंगे या एनेंसोमर होंगे। अब आप देख रहे हो इनका अरेंजमेंट ही अलग है। ये वाला अरेंजमेंट इससे मैच कर रहा है, ये वाला मैच ही नहीं कर रहा। अब ये क्या कहलाएंगे? डाइस्ट्यूमर। दो स्टीरियोमर जो एक दूसरे पे मर्ज, अगर मर्ज हो गए, अगर दो कंपाउंड एक दूसरे पे मर्ज हो गए तो वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। अगर मर्ज नहीं हुए तो ऑब्जेक्ट इमेज का रिलेशन रखेंगे, और ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन रखेंगे तो वो कहां चले जाएंगे? एनेंसोमर में। ना तो ये मर्ज हो रहा है ना ही ये ऑब्जेक्ट इमेज का रिलेशन रख रहा है, तो क्या किस कैटेगरी में जाएंगे? डाइस्ट्यूमर। क्या कहलाएंगे बेटा? डाइस्ट्यूमर।
डायस्टोमेरिक पेयर। अच्छा ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि नहीं है? और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो डायस्टिमर होने के लिए कोई ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। क्राइटेरिया से इनहेंसोमर के लिए ऑप्टिकली एक्टिव, तभी तो उसकी इमेज पोज नहीं करेगी। एक बार पढ़ लो तो पन्ने लिखा है। हाँ, दो लाइन और लिखो बस, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट हैं जो पूरे के पूरे। अब जैसे अपन आपसे पूछे कि ये बताओ अब डायस्ट्यूमर में क्या होगा, डिफरेंट फिजिकल, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है, मे बी इनका देखो, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है कि नहीं होता है, डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट रोटेशन भी होगा। अभी बताओ ये पीपीएल को रोटेट करेगा, ये नहीं करेगा, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो गई। और अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो क्या लिखेंगे, दे सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल कल। तो अपन ने जो कल पॉइंट लिखे थे वही पॉइंट अपन को पढ़ना है। देखो दो तीन चीजें आएंगी, एक अपन ने क्या देखा, भाई एक्टिव है कि नहीं, पीओएस देखा, एक पीओएस वर्ड सुना हमने, सबसे पहले क्या सुना था, कायरल एटम। फिर हमने क्या पढ़ा, कायरल कंपाउंड, कायरल एटम मतलब एक एसिमेट्रिक का एटम को कायरल एटम बोलते हैं, कायरल कंपाउंड मतलब ऑप्टिकली एक्टिव को बोलते हैं। हमने पढ़ा पीओएस, फिर हमने पढ़ा सीओएस, फिर हम लोगों ने क्या देखा, लोगों ने क्या देखा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कंडीशन क्या होती है। फिर हम लोगों ने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, एनेंस्यूमर डायस्ट्यूमर आइडेंटिकल। एनेंस्यूमर की डेफिनेशन हमने क्या देखी, दो कंपाउंड जो लग रहे हैं सेम है, लेकिन वो हमें ऐसा लगा कि भाई ये एक दूसरे में ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन रख रहे हैं। अब ये या तो ये ऑब्जेक्ट इमेज का दिख रहे हैं, अगर एक दूसरे पे इंपोज हो जाएंगे तो आइडेंटिकल है, इंपोज नहीं होंगे तो ये एनेंसोमर कहलाएंगे। और ऑब्जेक्ट कौन से कंपाउंड है जिसकी इमेज एक दूसरे पे इंपोज नहीं होती है, एक्टिव की। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसकी इमेज लोगे वो इंपोज नहीं कहलाएंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और उसकी इमेज क्या कहलाता है, एनेंसोमर। डायस्ट्यूमर में क्या बोला, ऐसे स्टीरियोमर जो ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन नहीं रख रहे हैं। अब मे बी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। वही आपसे बोले सिस्टेंस क्या है, सिस्टेंस आपके स्टीरियोमर है, स्टीरियोमर में एनेंसोमर की डायस्ट्यूमर, डायस्ट्यूमर। समझ में आया, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो या inactive। कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये फ्रैक्शन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस रहेगा तो इनको हम फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं। डिफरेंट रोटेशन रहेगा, एक एक्टिव रहेगा दूसरा इनएक्टिव, में भी दोनों। इसमें क्या होता था भाई, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से हम सेपरेट नहीं कर पाते। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, एक और हम आगे आगे टर्म पढ़ेंगे मीजो, आगे हम पढ़ेंगे आपका रेसमे मिक्सचर, ये टर्म आएंगे, ये टर्मिनोलॉजी हमें ध्यान रख, बाकी क्वेश्चन अपन से बन जाएंगे। अब ध्यान देना, मैं आपको कंपाउंड दूंगा, दो का पेयर दूंगा, दो कंपाउंड दूंगा, बस आपको ये बताना है कि ये क्या है, एनहेंस्यूमर है कि डायस्ट्यूमर है कि आइडेंटिकल है, क्या है ये कंपाउंड। जैसे आइडेंटिफाई, ये एनहेंस्यूमर है, अपने क्या है बेटा, ये डायस्ट्यूमर, आइडेंटिकल है कि अदर, क्या है। पहला है, ध्यान से देखना बेटा, बात नहीं करो। जैसे
क्या आया? ये इनहेंसिमर। सुनो सुनो, अब इनहेंसिमर किसको बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव कैसे देखते हैं? वो तो अपने हाथ में है, पीओएस और सीओएस। अरे देखते कि नहीं देखते हैं? मुझे बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव आप कैसे चेक करते हो, पीओएस या सीओएस से? ये कायरल कायरल एटम हो। अब अच्छा, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? संभल के बोलना, सामने वाला हंसेगा भी। है कि नहीं है? बीच में से आ रहा है, देखो। ऐसे कट करो। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो अगर इसकी इमेज है तो वो इस पे इंपोज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? कैसे? अब देखो, सर ये कैसे होगी, ये तो हो ही नहीं रहा है। अब सुनो, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार ये दो पेन ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, क्या इंपोज होंगे? तो हम ऐसे क्यों रखें, इसको हम घुमा के कैसे भी रख सकते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये दोनों पेन इंपोज होंगे कि नहीं होंगे, तो भाई मैं ऐसा क्यों रखूंगा? भाई अगर मुझे इंपोज कराना है तो कैप के ऊपर कैप रखूंगा, और जो बॉटम वाला पार्ट बॉटम पे रखूंगा। भाई सिमिलर वालों को भाई आपको सोचो कि अगर मुझे किसी भी चीज को इंपोज कराना है, कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करोगे सिमिलर चीजों को? आप ऐसे, इस पेन को अगर ऐसे रखोगे कभी इंपोज नहीं होने वाला, ऐसा रखोगे इंपोज नहीं हो पाएगा, लेकिन आप ऐसा रख दोगे तो इंपोज हो जाएगा। अब इंपोज करने के लिए आप क्या करोगे? इंपोज करने के लिए आप सिमिलर चीजों को सेम के ऊपर रखोगे। और आपको ऐसा देखो, अब आप ऐसे समझो कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये जैसा मॉलिक्यूल है, इसमें दो ऐसे हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि इस मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट कर दो। अभी दो ऐसे जा रहे हैं, इसको घुमा के ऐसे ले आओ, ऐसे देखो। इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये दोनों सी सी यहां आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? और इसके ऊपर रखे जाएंगे कि नहीं रखे जाएंगे? रखे जाएंगे कि नहीं रखे जाएंगे? ये क्या है? आइडेंटिक आइडेंटिकल है कि नहीं है? सेम है, दोनों एक ही चीज है। सर ये तो होगा सर, कैसे? या फिर इसको घुमा दो। अच्छी बता ना, अगर ऐसा बना दे तो? ऐसा बना दे तो? अगर ऐसा बना दें तो? ये दोनों बताओ। आइडेंटिकल कैसे? इसको उठा के ऐसे कर दो। अपन को देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, सुनो पहले। अपन को क्या करना है, कैसे भी करके मॉलिक्यूल को उल्टी पलटी, जैसे पलटी मारनी वैसे पलटी मार दो। बस ऐसे नहीं करना है कि एक एटम उठा के फेंक दो, पूरे मॉलिक्यूल को आपको जैसे डांस कराना है वैसे करा दो, और फिर मैच कराओ। इतना तो मुझे मालूम है कि यार ये भी, देखो दो चीजें होंगी। ये भी अपना क्या है बेटा, सेम साइड है, ये भी सेम साइड है, ये बीच में पीओएस मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। बीच में अगर पीओएस मिल रही है तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं है। तो भाई अगर दोनों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो इनहेंसुमर होंगे ही नहीं। इनहेंसुमर कौन से होते हैं? दोनों ऑप्टिकली एक्टिव पेयर। ये भी एक्टिव हो, ये भी एक्टिव हो, और इमेज और ऑब्जेक्ट का रिलेशन रख रहे हो, तब इनहेंसुमर होंगे। अगर किसी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का इनहेंसुमर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनहेंसुमर होने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी तो उसकी इमेज मिलेगी मुझे डिफरेंट। इसमें बताओ। आइडेंटिकल। आइडेंटिकल आइडेंटिकल क्यों? सर इसको घुमा के ऐसा ले आओ। ये आइडेंटिकल आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। आइडेंटिटी। ये सोचो कैसे। यहां मिरर रख दें, देखो। ये इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, और ये क्या इसके अंदर पीओएस है? नहीं। पीओएस है? नहीं। है क्या? नहीं। अब सोच ना, बताना मुझे। फोर्थ।
इन्हें बताओ। फोर्थ, ऐसा नहीं सर, ये भी काजू कतली बन गई है, ये भी बन गई है, सेम हो गए, ये तो सब बराबर है। क्यों? काजू कतली ऐसी लग रही? सेम होती है वो तो, आइडेंटिकल होती हैं, साइज सबका बराबर होता है। क्या होगा? ये है स्ट्रक्चर आइसोमर। स्ट्रक्चर है ही नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अच्छा ये बताओ। 1 2 1 3। और स्ट्रक्चर आइसोमर में क्या है? पीआई, पोजीशन आइसोमर। क्या है बेटा ये? पी। ऐसा भी धोखा हो सकता है। क्या है ये? पीआई। स्ट्रक्चर आइसोमर में कौन सा बेटा? पोजीशन आइसोमर। क्या है? पीआई, पोजीशन आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर में कौन से बेटा? पोजीशन आइसोमर। फिफ्थ, फिफ्थ, तो देखो, क्या इसमें कहीं पीओएस म्यूएस मिल रही है? नहीं मिल रही, एक ही कायरल एटम है देखो। चारों वैलेंसी अलग है, हाइड्रोजन CH3, ऑक्सीजन ये अलग। अभी तो इन दोनों को मैं रिलेट कैसे करूं? देखो, दो चीजें हैं, या तो मैं इसी जैसा बनाने की कोशिश करूंगा या उसकी इमेज जैसा बनाने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहां पे अगर मैं मिरर रख दूं, यहां पे क्या रख दिया बेटा? मिरर रखा कि नहीं रखा? रखा कि नहीं रखा? मिरर रखा, ये इससे मैच कर रहा है, ये हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है? ऊपर, तो इसमें भी ऊपर आ रहा है। CH3 कहाँ जा रहा है? नीचे, तो इसमें भी CH3 जा रहा है। भाई, अब आप खुद बताओ, अगर ये मान लो ये मिरर है, अगर ये पेन ऊपर है तो इसकी इमेज भी ऊपर बनेगी। अगर पेन अंदर होता तो इमेज, तो ऊपर कौन है? हाइड्रोजन, तो यहां पर भी हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? CH3, तो यहां पर भी CH3। नीचे नीचे, मतलब ये इमेज है कि नहीं है एक दूसरे की? और एक दूसरे की इमेज है तो ये क्या बन जाएंगे? इनहेंसियोमर। क्या बन जाएंगे? इनहेंसियोमर। क्या बन जाएंगे बेटा ये? इनहेंसियोमर। इनहेंसियोमर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। सिक्स्थ, ये तो रिपीट हो गया है। क्या है? आइडेंटिकल कैसे? ये भी यहाँ, ये भी यहाँ, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, क्या होगा ये? आइडेंटिकल। ये इमेज ही नहीं है, जैसा कंपाउंड ये वैसा ये हूबहू बना हुआ है। चलो, सेवेंथ, चलो ये बताओ।
सुनो, दो काम करने की कोशिश किया करो। एक तो उसकी इमेज बनाने की कोशिश करो या उस जैसा बनाने की कोशिश करो। देखो, अगर मैं इसकी इमेज बनाऊंगा तो मुझे बताओ, अगर मैं इसकी इमेज बनाऊंगा या इस जैसा बनाने की कोशिश करूं। अगर मैं इस जैसा बनाऊंगा तो ऑक्सीजन कहाँ आएगा, साइड आएगा। इसको थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। इसको हमने रोटेट किया, ध्यान देना, हमने क्या किया बेटा, रोटेट किया। रोटेट किया तो ऑक्सीजन कहाँ आ गया, यहाँ। बताओ, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, H। यहाँ क्या बन जाएगा। अब बताओ, अब क्या ये इससे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो, इस पे इंपोज कराओ, इंपोज नहीं हो रहा है। लेकिन सर इसकी इमेज भी नहीं लग रहा है। लगेगा इमेज कैसे, देखना, हमने इस जैसा बनाया। अगर अब आप खुद बताओ बेटा, अगर इसकी इमेज बनती तो कैसी बनती। अगर आप इसकी इमेज बनाते तो कैसे बनाते, मुझे ये बताओ। आप अगर इसकी इमेज बनाते तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहां बनता कि नहीं बनता। अरे इसकी इमेज ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी, ध्यान दो यहाँ पे। क्या है, हाइड्रोजन था, क्या था। ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे इसकी इमेज ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी। हाइड्रोजन यहाँ कर दो। अरे ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी इमेज। अगर इसकी हम इमेज बनाएं तो ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी, देखो। बना तो दिया, ये तो है ऑक्सीजन। ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी। सॉरी, यहाँ आएगा ऑक्सीजन, यहाँ ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी इमेज। अब ये और ये सेम है कि नहीं है। अभी देखो, अब मैं कंपेयर क्यों नहीं कर पा रहा हूं, इसके ऊपर रखूंगा तो ऑक्सीजन कहां चाहिए, वहां। तो क्या करें, पलटी मार दें। अब आप खुद सोचो कि जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, पलटी मारूंगा तो हाथ कहां चले जाएंगे, चल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखो, पलटी मारना मतलब, देखो ऐसा है, पलटी जैसे ये हाथ अपना बाहर है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक अपन रोटेट करते हैं चीजों को। अगर मैं रोटेट करूंगा तो जो आप अंदर के साइड है वो अंदर रहेंगे, जो बाहर के साइड है बाहर रहेंगे। देखो, दो चीजें होंगी, अपन रोटेट करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं 90 से रोटेट कर रहा हूं, पेन यहाँ है, 90 से रोटेट करूंगा पेन ऐसा ही रहेगा। 180 से करूंगा, अभी अभी अपना कैसा है, अगर 180 से करूंगा तो ऐसा हो जाएगा ये। अभी भी क्या है, देखो, रोटेट करना अलग होता है और पलटी मारना अलग होता है। अब जैसे मैं पलटी मारा, पलटी मारने से क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये वाला फिंगर अगर अपना इस साइड है तो ये फिंगर इस साइड आ जाएगा। अब देखो, आप मुझे ये बताओ कि मुझे इस ऑक्सीजन को यहां लाना है तो क्या करना पड़ेगा। ऐसे करके ऐसे पलटी मारूंगा, और जैसे ही पलटी मारोगे तो जो अंदर वाला है वो बाहर और जो बाहर वाला है वो अंदर। तो मुझे बताओ, क्या इसकी अगर हम पलटी मार रहे हैं तो क्या होगा, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखो, तो पलटी मारने पे ऐसा ही बन गया, मतलब ये और ये एक ही चीज है। ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल। ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल। और ये क्या थे, इमेज। तो ये भी आपस में इमेज बन गए कि नहीं बन गए, ये बने कि नहीं बने। तो ये आपस में क्या रिलेशन रख रहे हैं, एनहेंस्यूमर। एनहेंस्यूमर। हमेशा ध्यान रखना, किसी चीज को अपन रोटेट करना मतलब प्लेन में ही रोटेट करना। प्लेन में रोटेट करोगे तो जो अंदर है वो अंदर रहेगा, जो बाहर है बाहर है। पलटी मारोगे तो, जैसे आपको सोचो बेटा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार ये ऐसा है, ध्यान देना। मान लो यहां दो ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं, यहां ऑक्सीजन है। बताओ, इसकी अगर हम पलटी मारेंगे तो क्या होगा। पलटी मारोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, ये कहां चले जाएंगे, नीचे। अरे अभी अभी ये बाहर हैं, ऐसे पलटी मारोगे तो ये कहां जाएंगे, इस साइड जाएंगे और अंदर चले जाएंगे। हाँ, और अभी बताओ, अगर मैं इसको 180 से रोटेट कर दूं तो क्या होगा। 180 से मैं रोटेट करूंगा, इसको रोटेट करूंगा तो ये ऑक्सीजन कहां जाएगा, ये। अरे ऑक्सीजन नीचे आएगा कि नहीं आएगा। ये अपन देख रहे हैं कंपेयर करने के लिए, और ये वाला कहां पहुंच जाएगा, इस साइड, ऐसे बनेगा। ये क्या किया, रोटेट बाय 180, ये रोटेट बाय 180। आया समझ में। और ये एक ही चीज है, ये सब क्या है, आइडेंटिकल। उल्टा लिख दिया।
उठा के पटक देना, पलटी मार। रोटेट करना मतलब उसी में घुमा देना, घुमाना। थोड़ा अपन को सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, या तो मैं उस जैसा बनाने की कोशिश करूंगा या उसकी इमेज जैसा बनाने की कोशिश करूंगा। चलो, और मौका दे रहा हूं। आठवां, एट्थ, एट्थ सोचना। तो दोनों में बताओ। ये दोनों बताने हैं, सोच के बताओ जल्दी। अपन और भी तरीके देखेंगे करने के। अपन बस अभी ऑब्जर्वेशन से चेक कर रहे हैं, आगे और भी तरीके आएंगे जिससे अपन कंपेयर कर रहे। ये आइडेंटिकल हैं कि इनहेंस्योमर हैं? आइडेंटिकल कैसे? या तो मैं इसको इस जैसा बनाने की कोशिश करूं, इसको अगर मैं इस जैसा बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? घुमा दें? कैसे घुमाएं इसको, ऐसे? कैसा? ऐसा घुमा दें? देखो, अपन ने ऐसा घुमाया, कैसे घुमाया अपन ने इसको, यहां ले, अब ध्यान देना। अब अरे, अरे ध्यान दो बेटा। आपने क्या किया, इसको यहां घुमाया, यहां पे क्या आ गया बेटा, Cl। क्या आया? यहां पे क्या आया? देखो, जैसा आप बोल रहे हो वैसा मैं कर रहा हूं, और ये वाला कहां पहुंच जाएगा, H यहां आ जाएगा। क्या आप ये मैच कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं यार, ये CH3 है, CH3, ये Cl है, ये H है, कैसे मैच होगा? अब क्या करें, और घुमा दें? तो अब एक बार में बताओ ना, करना क्या है? इसको क्या करें, इसको
या इसको इसको घुमा दें, इसको घुमाएं। देखो अपन ने क्या किया, इसको घुमाया, ध्यान देना। अब देखो मुझे क्या करना है, इस वाले कार्बन पे HCH3 आ जाए और इस वाले कार्बन पे यहाँ पे क्या आ जाए, CH3Cl। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा घुमा रहा हूं। देखो ऐसा घुमा रहा हूं तो यार ये तो कंपेयर ही नहीं कर पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ CH3 यहाँ CH, ये तो हो रहा है यहाँ Cl यहाँ H। अब क्या करोगे, जल्दी बताओ। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड घुमा रहा हूं, यहां घुमाऊंगा। देखो जब तक पलटी नहीं मारेंगे तब तक बैच डैश में नहीं जाएगा, डैश बैच में नहीं आएगा। अगर मैं किसी भी एंगल पे घुमा दूंगा कोई बैच डैश कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ Cl है, ऐसा आ जाएगा ये, और ये वाला कहां पहुंच जाएगा, नीचे। ये क्या बन गया बेटा, H। ये क्या बन गया, क्या हो गया ये, इन दोनों को कंपेयर करो। क्या बोल रहे थे इन्हें, देखो आ गया कि नहीं आ गया, क्या बन गया, आइडेंटिकल आ गया कि नहीं आ गया। मुझे क्या करना है, उसी जैसा ओरिएंटेशन करने की कोशिश करना है बस। उस जैसा ओरिएंटेशन है उसकी इमेज जैसा, कैसे भी अपन, बस अपन को ये ध्यान रखना है किसी भी एंगल पे आप रोटेट करोगे बैज बैज रहेगा, डैश डैश रहेगा। पलटी मारोगे लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में, बैज डैश में और डैश बैज में, ये ध्यान रख। जैसे मान लो इसी इसी मॉलिक्यूल में, अगर ध्यान दो बेटा, अगर इसी मॉलिक्यूल की मैं पलटी मारता तो क्या होता, मान लो इस मॉलिक्यूल को मैं 180 से पलटी, मतलब ऐसा रोटेट कर देता तो कैसा बन जाता ये। अब आप खुद सोचना, जैसे मैं आपसे बोला हूं इसकी मैं पलटी मार दी, क्या मार दी बेटा, पलटी मारोगे तो क्या होगा, ये वाली जो चीज है वो वहां पहुंच जाएगी और जो सामने थी वो कहां हो जाएगी, पीछे। मतलब Cl यहां, CH3 यहां आ जाएगा। और इसकी पलटी मारोगे तो क्या होगा, ये अगर मान लो मेरे पास ऐसा है, ऐसा, अगर इसकी मैं पलटी मारूंगा तो जो यहां है वो यहीं, जो अपनी ये जो टिप है वो कहां पहुंच जाएगी, राइट, ऐसा हो जाएगा। और ये वाला कार्बन है, ये कार्बन यहीं रहेगा, ये वाला कार्बन इस साइड, ये वाला कार्बन इस साइड। पलटी मारोगे तो CH3 कहां आ जाएगा, डैश में, और H कहां आ जाएगा, बेज में, ऐसा हो जाएगा। ये इसकी पलटी। अब ऐसा आ जाए, बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, कुछ नहीं, ऐसे पलट के देख लेना, सेम बन जाएगा। समझ गए ना। इस टाइप से अपने पास ये जो बैच डैश वाले हैं, इस टाइप से अपन कर रहे होंगे। ये बताना, एक कंपाउंड और है मेरे पास, इससे कौन से नंबर का था, 9th। ये क्या है, सॉरी, ये बताओ। आइडेंटिकल कैसे, HF को ऐसा रखा, यहाँ पे क्या है, H ऊपर है, F सेम है कि नहीं है, अरे सेम है कि नहीं है। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, पलटी मारे, अगर आप इसकी ऐसी पलटी मार दोगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, H यहां आ जाएगा, F यहां रहेगा। इसकी पलटी मारोगे तो हाइड्रोजन कहां पहुंच जाएगा, एस में, और ये कहां पहुंच जाएगा, वैस में। वैसे इसमें पीओएस नहीं है, अब पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है तो ये अब पीओएस ना, पीओएस है ना सीओएस है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, या तो ये आइडेंटिकल होंगे या एनेंसियोमर होंगे, क्योंकि अरेंजमेंट सेम है। डायस्ट्यूमर तो हो नहीं सकते, डायस्ट्यूमर में क्या रहेगा अपने पास, ऑप्टिकली
एक्ट, दोनों ही अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं इमेज देखो, इसको अगर मैं देखूं, इसके ऊपर रखा रहा है कि नहीं रखा रहा है, तब क्या बन जाएंगे ये? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिकल आया कि नहीं आया? अगर ऐसा होता तो क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। ये बताओ ये क्या? टेंथ, टेंथ। आइडेंटिकल है कि इमेज है? आइडेंटिकल है कि इमेज है? इमेज है। कैसे? पहले तो इसके इसे पीओएस है क्या? नहीं। देखो, ऐसा मिरर लगाओ, मिरर तो कहीं भी रख सकते हो, जरूर थोड़ा कि सामने रखो, ऊपर भी रख सकते हो। देखो, क्या? क्लोरीन, इसकी इसका इमेज बनाओ। अच्छा, अरे इसकी इमेज बनाओ। पहले कौन दिखेगा? फ्लोरीन, फिर हाइड्रोजन, ऊपर का ऊपर। मिरर कहीं भी रख दो, जहां आपकी मर्जी हो। या फिर ऐसे करो, या फिर ऐसे करो, इसकी आप पलटी मार दो। कि आप पलटी मारोगे तो इस जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो, आपने, अरे बात नहीं करो बेटा, आपने इसकी पलटी मारी, ये क्या बन गया? एच नीचे, एफ, ये आ गया कि नहीं आ गया? ये डैश बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा? एफ। बन गया कि नहीं बन गया? आपने इसकी पलटी मार दी, ये पलटी मारी कि नहीं मारी? मार दी पलटी। ये बन गया कि नहीं बन गया? बना कि नहीं बना? अब बताओ, अब इनमें और इनमें कैसे रिलेट करोगे? इनमें और इनमें रिलेट करना है तो आप क्या करोगे? इसको उठा के ऐसा पलट दो, तभी तो आपकी इसकी अच्छे इसकी इमेज ऑब्टेन करो। इमेज कैसे आएगी? देखो, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख रहा हूं, क्या इम्पोज कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे करेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन पे करेगा, क्या ये एक दूसरे में इम्पोज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और इम्पोज नहीं कर रहे तो क्या होंगे? एनेंसिमर होंगे। या फिर ऐसा करो, अब इसकी एक और, अभी अपन ने क्या किया, इसको ऐसे पलटा, अब क्या करो, इसको ऐसे पलट दो। ऐसे पलटोगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अंदर आ जाएगा, क्लोरीन, सॉरी, बाहर। ऐसे हो जाएगा। ये इसकी इमेज बन गया कि नहीं बन गया? देखो, पहले हमने सेम साइड, अपोजिट साइड था, पलट के सेम साइड किया है। इसको अपन ने कैसे, कि देखो, एक बार अपन ने पलटी कैसी मारी? ऐसी मारी। दूसरी बार पलटी ऐसी मार, इस जैसा। अब इसकी इमेज बन गया कि नहीं बन गया? दोनों क्या हो जाएंगे? होमवर्क में इक्विलिब्रियम, होमवर्क में क्या करना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पीवाईक्यू लगाओ।
है ना, कि बेंच की हो गई वो एडवांस की लगाएगा। क्या आराम नहीं करना है, आराम हराम है इस टाइम, समझ गए ना। तो मैं थोड़ा भी लूज तो निपटने के सबसे ज्यादा चांस है। थोड़ा बहुत भी रिलैक्सेशन आया, रिलैक्सेशन में क्या होता है, डबल होता है। आज का आज नहीं पढ़ोगे फिर कल अपने आप नहीं पढ़ोगे। जैसे 4-5 दिन नहीं पढ़ा ना, तुमने मेहनत की 1 महीने की सब बराबर। कंटिन्यू होमवर्क, टीवी सब्जेक्ट में अगर होमवर्क कम मिल रहा है या नहीं मिला है तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, जो पीवाई की वगैरह है या फिर जो मेरे से छूट गए हैं, होमवर्क मेरा नहीं हो पाया था, उसको निपटाना है ईमानदारी के साथ। मैनेज आपको करना है, मुझे क्या निपटाना है, खुद को निपटना है कि होमवर्क निपटाना है। होमवर्क क्या निपटाना है, होमवर्क, ठीक है ना।